तेरे जैसी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। भोले बाबा ने कहा एक भूत है तुम्हारा फिरता है मारा मारा, उसे दुल्हन चाहिए तेरे जैसी चाहिए। दरवाजे बंद कर लिए। तो भोले बाबा ने कहा कि हम ही काहे को यहाँ खड़े रहे, सो वही भाग गए तो हम भी भाग चलते हैं। तो भोले बाबा जनवासे में पहुंचे। आज के समय में अगर दूल्हा का ऐसा अपमान हो जाए तो आज के जमाने के दूल्हा बस स्टैंड जाएंगे कि जनवासे? बस स्टैंड जाएंगे ना। भोले बाबा जनवासे पहुंचे। भोले बाबा के गढ़ ने कहा बाबा आपका ऐसा अपमान हुआ, आप यहाँ बैठे हो। भोले बाबा ने कहा कैसा अपमान, मुझे तो नहीं पता। भोले बाबा का गढ़ कहने लगा, बोले आपको देख के आपकी सास मैया ने मंगल कलश गिरा दिया। भोले बाबा कहने लगे हमारी सास मैया ने सोचा कि जब दामाद की जटों में गंगा बह रही है तो एक चुरू जल दिखा के अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए गिरा दिया। काय का अपमान? बोले बाबा दिया भी बुझा दिया। बोले हमारी सास ने सोचा कि जब दामाद के माथे पे चंद्रमा विराजमान है तो ये जुगनू जैसा दीपक नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए बुझा दिया। इसमें काय का अपमान? भोले बाबा ने अपमान में सम्मान ढूंढ लिया और संसार वाले सम्मान में अपमान ढूंढते। अब यहाँ मैना रानी कहने लगी कि मांगत भीख महेश फिरे, घर में न एक अन्न अधेला, जो मुख एक तो पार परे, मुख ही मुख को घर में झमेला। बोले पचानन आप चतुरानन बाप, दसानन चेला। बोले इनके घर में एक मुख का कोई है ही नहीं, ऐसे घर में अपनी बिटिया का विवाह नहीं करेगा। नारद जी का क्या बिगाड़ दिया, जो यहाँ आके मेरी बेटी को उल्टी पट्टी पड़ा के चले गए। मैना रानी तो कह रही पर घर घालक लाज न भीरा, और बांझ का जाने प्रसव की पीरा। नारद जी क्या जाने बेटी कितनी प्यारी होती है। तब माँ पार्वती ने समझाया और भोले बाबा से नारद जी ने कहा, ध्यान से सुनना। नारद जी ने कहा कि बाबा आप दरवाजे पे अगर सूट बूट पहन के चले जाते तो बारात ना लौटती। तो नारद जी ने जब ये बात कही तो भोले बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भोले बाबा कहने लगे जब हस्तरेखा देखी थी तब क्या क्या के आए थे, जोगी जटिल काम नंगना मंगल भेद, अस स्वामी लखो मिले परी हस्त यह रेख। बोले भोले बाबा हम बन के नहीं गए, तुमने जैसे हस्तरेखा में बता दी हमें वैसो बनने पड़ो। नारद जी ने कही तब तो गलती हमारी है, हम ही को जाना पड़ेगा। फिर नारद जी गए और भोले बाबा की महिमा गा के सुनाई। यहाँ राजा हिमांचल सबके भोजन करवा रहे हैं और भोजन करवा रहे हैं तो सबके हो गए, भूत रह गए। बोले बाबा आपके भूतों के भोजन की व्यवस्था नहीं बन पा रही, जो भी परोसने जाता लौट के ही नहीं आता। तो भोले बाबा ने कहा एक काम करो, हमारे भूतों के लिए बफर लगवा दो। बफर, बफर जानते हो? नहीं जानते? बड़ी अच्छी बात है, ना जानते हो तो। बफर चलने लगा। अरे भोजन की मर्यादा नहीं रही, जूता पैरे बनने लगो और ठाड़े ठाड़े खाना खा रो ढोरो जैसो चरने लगो। ठाड़े ठाड़े खाना खा रो ढोरो जैसो चरने लगो। ठाड़े ठाड़े खाना खावे ढोरो
भोले बाबा ने एक जगह सामान रखवाया था भूतों के लिए। अब सबने एक दूसरों को भूत ही जाने दिया। खूब जाते प्लेट भर भर के रसगुल्ला खा के आते खड़े खड़े। तो नारद जी ने पुनः महिमा गाई। तब मैना रानी मानती है। भोले बाबा पुनः बारात लेके आते हैं और देवी पार्वती का सुंदर श्रृंगार हुआ। माँ भगवती पार्वती वैसे ही सुंदर सुंदर साज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। और जब सुंदर श्रृंगार हो गया तो मैया और प्यारी लग रही है, और सुंदर लग रही है माता। सुंदर श्रृंगार करके मंडप में आती है। वेद मंत्रों के द्वारा सुंदर ब्रह्मा जी के द्वारा वेद मंत्र उच्चारण होते हैं और बड़े ही विधि विधान से मैया पार्वती और भोले बाबा का विवाह होता है। बोली शंकर भगवान की। इतने सारे लोग बैठे, इतनी कम आवाज आई है।